हाय दोस्तों, आज आप लोग का 10 मई का करंट अफेयर है। चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि हाल ही में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये कृष्णा स्वामी। कृष्णा स्वामी जो है 31 मई को दिनेश के त्रिपाठी की जगह लेंगे। अभी वर्तमान में कृष्णा स्वामी मुंबई के पश्चिमी नौसेना के कमान के प्रमुख हैं। याद रखिए जो हमारे आर्मी चीफ है वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। नवल चीफ जो है अभी नया बनेंगे दिनेश के त्रिपाठी को हटा के आपका कृष्णा स्वामीनाथन, और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। याद रखिएगा इंडियन आर्मी का सी अगर बात करें तो जो है वाइस चीफ धीरज सेठ, और नेवी का संजय वत्सायन, और एयर फोर्स का आपका नागेश कुमार। याद रखिए मार्च 2026 में ये धीरज सेठ बने थे। 1 अगस्त 2025 को संजय, नेवी संजय, और याद रखिए एयर फोर्स की बात करें तो नागेश कुमार। चलिए आगे है आपका कि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, नवल डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले सीडीएस जो है बिपिन रावत थे, जिनका जो है एरोप्लेन में हादसा के कारण उनकी मौत हो गई थी, और सेकेंड सीडीएस आपका जनरल अनिल चौहान है। किस समिति के एकत्रित त्रिसेवा कमान की स्थापना की सिफारिश की, तो लेफ्टिनेंट जनरल डीवी शेख क्या, तो याद रखिए कि त्रिसेवा। दूसरा, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन्स डिफेंडर सेंटर कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा मुंबई। और वैसे अंडमान निकोबार कमांड एक पूर्ण कमांड है जिसे 2001 में त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते कह रहा है कि हाल ही में जो है आईआईटी ने अमेरिका के डीप टेक स्टार्टअप जो आपका बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सेंटर लॉन्च किया वो कहाँ किया, तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन है भाई कि आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। यह सेंटर आपका मेनलो पार्क में है, याद रखिएगा। यह जगह सिलिकॉन वैली के पास है जहां दुनिया का बड़ी टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स हैं। इस सेंटर पर लगभग 7.5 बिलियन डॉलर खर्च होगा, याद रखिएगा। यह सेंटर जो है भारत स्टार्टअप और वैज्ञानिक विदेशों की अपनी नई तकनीक और आइडिया पहुंचाएगा। इस सेंटर का मुख्य काम क्या है कि सेंटर भारतीय स्टार्टअप की मदद करेगा विदेशी को बिजनेस बढ़ाने में, निवेशक को पैसा जुटाने में, नई तकनीक की दुनिया तक पहुंचाने में, और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने में। याद रखिए यह सेंटर खास डीप टेक स्टार्टअप्स मतलब जैसे एआई, रोबोटिक्स, चिप डिज़ाइन, हेल्थ टेक आदि के आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। डीप टेक स्टार्टअप क्या होता है, याद रखिएगा ऐसा स्टार्टअप जो एआई, रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक, विमान, वीआर, एक्सआर, ऊर्जा तकनीकी जैसे कठिन और नई तकनीक पर काम करते हैं, ऐसे डीप टेक स्टार्टअप कहा जाता है। इसके अलावा क्या है कि आईआईटी मद्रास अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में दूसरा सेंटर खोलने की भी तैयारी कर रहा है ताकि भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और इनोवेशन सहयोग मजबूत रहे। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। चलिए हाल ही में जो है आपका भारत खगोल भौतिकी भारतीय खगोल भौतिकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बेंगलोर और आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिक ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर क्या किया, सुपर किलोनोवा नामक एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की। याद रखिएगा ये सुपर किलोनोवा आपका एक ब्रह्मांडीय विस्फोट है। केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्य जयशंकर। आईआईटी मद्रास के परिसर में आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को लॉन्च किया। आईआईटी मुंबई और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चर स्थापित करने के लिए समझौता किया। याद रखिए आईआईटी मुंबई और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है क्या स्टार्ट करेगी, सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग। शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर साथी ऐप, याद रखिए आईआईटी कानपुर। याद रखिए साथी के कांड में आपको कुछ ना कुछ बोलना है। छात्रों ने जेई, नीट, सीयू जैसे प्रतियोगिता परीक्षा को मुफ्त तैयारी करवाई थी। आईआईटी गुवाहाटी में हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एमएक्सएन आधारित सामग्री विकसित की है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग हीटिंग, याद रखिएगा स्मॉग हीटिंग, फेटो कैटेलिटिक कोटिंग्स की परीक्षा करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की। यह एक स्पेशल कोटिंग जो हवा में प्रदूषण को खत्म करने के लिए मदद करेगा। इसका मुख्य जो है रूप में TiO2 टाइटेनियम और डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थिति तंत्र जो है किसने तैयार किया, याद रखिएगा खुफिया परिस्थितिक तंत्र, इंडियन फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम आईआईटी रोपर। याद रखिएगा रोपना है क्या, एग्रीकल्चर को, परिस्थितिक खुफिया कृषि। यह एक ऐसी तकनीकी है जो किसान को मोबाइल और डिवाइस के जरिए खेती की जुड़ी सही और समय जानकारी देती है। आईआईटी मद्रास ने एक नया और मज़ेदार फुटबॉल जैसा खेल शुरू किया, याद मद्रास, जिसका नाम है ओमेगा बॉल। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 टीम एक साथ खेलेगी। हर्बल लाइफ इंडिया और आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा मिलकर भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है, याद रखिएगा चेन्नई। यह सेंटर क्या है, पौधे की कोशिका का उपयोग किए जाने वाले पर काम करेगा। भारत का पहला आईआईटी, याद रखिएगा आईआईटी खड़गपुर। चलिए अब है आपका कि भारत का पहला जो है शहरी मौसम प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित होगा, तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ, चेन्नई में। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि मौसम प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ, आपका चेन्नई में। तो क्या है ये, तो याद रखिएगा कि आपका
चेन्नई में भारत का पहला मौसम प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला शुरू किया। इसका मतलब है कि अब शहर में मौसम और प्रदूषण से ज़्यादा सटीक तरीके से समझा जा सकेगा। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि IITM जो है पुणे में ने बनाया और SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई मिलकर बनाया है। 15 आधुनिक मशीन इसमें लगाया जाएगा। हवा, बारिश, तापमान और प्रदूषण जानकारी इकट्ठा करेगा। वैज्ञानिक खासकर जो एरोसोल है, याद रखिए, हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे धूल कण और प्रदूषण के कण, इसी को एरोसोल बोला जाता है, का अध्ययन करेगा। इससे पता चलेगा कि समुद्र में हवा और शहर की गर्मी मिलकर चेन्नई के मौसम को कैसे बदलती है। इनका फायदा क्या है? मौसम से ज़्यादा सही भविष्यवाणी होगा, भारी वर्षा, तूफान और बाढ़ जैसी घटनाओं को जल्दी चेतावनी होगी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को बेहतर रिसर्च और आपदा को बचाव की तैयारी मजबूत होगी। हाल ही में जो आपका सरकार कुछ कुछ पहल लॉन्च किया है, तो देख लेते हैं। झारखंड के हजारीबाग में क्या है? भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर घोषित किया। भारत में पहली बार जो है ICU मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड जो है MRI सिस्टम आपका एम्स दिल्ली में। हर्बल इंडिया अभी कुछ देर पहले पढ़े थे और IIT मद्रास मिलकर क्या करेगा? प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा, तो आपका चेन्नई। याद रखिए, ये सेंटर पौधे प्लांट की कोशिका से उपयोगी चीज़ें बनाने में काम आएगी। उड़ीसा में क्या? भुवनेश्वर के इन्फो वैली है, भुवनेश्वर में ही। तो भारत की पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई। मरीन स्पेशल प्लांट लॉन्च करने वाला देश का पहला, याद रखिए, उड़ीसा जो है ओम उड़ीसा मरीन प्लांट। अहमदाबाद के स्थित कांकड़िया कोचिंग डिपो भारत का पहला जो है जल तटस्थ रेलवे डिपो बना। मतलब क्या है कि जितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं उतना ही साफ करने में दोबारा उपयोग भी करते हैं। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी जो है स्काईरूट एरोस्पेस, याद रखें, ये आपका हैदराबाद में है, तेलंगाना हैदराबाद। देश की पहली खुले तौर पर जो है LGBTQ सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी, वेस्ट बंगाल की, याद रखिएगा। भारत का पहला एम्फीबियन जो है एम्फीबियस ड्रोन जो है अवतार एम्फीबियस ड्रोन लॉन्च किया, विकसित किया, जिसको एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम ने बनाया। और ये कहाँ का कंपनी है? तो बेंगलोर की, याद रखिएगा। ये एक एम्फीबियस ड्रोन अवतार है। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट है VO चिदम्बरम बंदरगाह, तमिलनाडु में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आपका अमरावती, आंध्र प्रदेश में है। और गोवा जो है अब केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना। याद रखिएगा, 9 मई को 2026 को पश्चिम बंगाल के जो है आपके नए मुख्यमंत्री जो बने हैं, ये कौन बने हैं? तो आपके शुभेंदु अधिकारी। 9 मई को जो है शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। वो पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी। शपथ जो ग्रहण करवाए थे वो RN रवि थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी पहली बार बड़ी जीत हासिल की। 293 वोट में वो 207 लिए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी TMC 80 सीट को मिली, 80 सीट ही मिला। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 सीट से हराया। 15 साल बाद ममता बनर्जी सरकार सत्ता से बाहर है। याद रखिए, आज का आपका कैपिटल क्या है? कोलकाता। CM आपका शुभेंदु अधिकारी, गवर्नर आपका RN रवि। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन के फॉरेस्ट जो है, सुंदरबन जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी आपका कोलकाता में है। अंडमान निकोबार को या हाई कोर्ट आपका कोलकाता में। इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम भी कोलकाता में। साल्ट लेक, याद रखिएगा, आपका कोलकाता में है। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 19 है और 295 आपका विधानसभा सीट है। गंगा के जल में सबसे ज़्यादा अगर आर्सेनिक पाया जाता है वो आपको वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। याद रखिए, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। पहला जो है आंध्र प्रदेश का नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। लियोन मेसी का जो 70 फीट का जो मूर्ति बना है, याद रखिए, कुछ दिन पहले लियोन मेसी आए थे कोलकाता और कोलकाता के श्री भूमि में उसको स्पोर्टिंग क्लब में उनका मूर्ति बनाएगा, लगभग 21 मीटर का। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मैड्रिन ऑरेंज को भी अभी GI टैग मिला। याद रखिए, मैड्रिन ऑरेंज दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल के रोजगार गारंटी योजना जो है को कर्मश्री के नाम पर बदलकर महात्मा श्री कर दिया। याद रखिएगा, देश की पहली जो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से आगरा पश्चिम बंगाल चलेगी। अब पूर्व रेलवे मंत्री, याद रखिए, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बात कर रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री जो है मुकुंद राव का निधन हो गया। वो पश्चिम बंगाल के चाणक्य के रूप में इन्हें जाना जाता था। 2026 में जो है कोलकाता के साउथ एशिया आर्चरी चैंपियनशिप होगी। कोलकाता में साउथ एशिया आर्चरी, याद रखिएगा, आर्चरी को बोला जाता है तीर वाला खेल। LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई? तो मेनका गुरुस्वामी। सरस्वती सम्मान 2025 आपका किसे? तो राम कुमार मुखोपाध्याय बंगाल के। याद रखिए, कृति है हरा पार्वती कथा, बंगाल उपन्यास। यह पुस्तक है शिव पार्वती के पौराणिक कथा पे। चलते आगे बढ़। याद रखिएगा, जो पोइला बैसाख है वो आपको पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। स्टेट ऑफ इंडियन बैट्स, सबसे ज़्यादा जो है चमगादड़ आपको पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल नामक कंपनी जो है भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया। यह प्लांट, याद रखिए, पश्चिम बंगाल में। एनोड मटेरियल है, ये बैटरी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इसी से बैटरी चार्ज या पावर करते हैं। 95 ग्रैंड मास्टर आपका अरुणीय घोष है जो कि कलकत्ता के हैं। हाल ही में जो है भारत का अगला जो सीरियस बनेगा वो कौन बनेगा? NS राजा सुब्रमणि। याद रखिएगा कि जो आपका सीरियस है वो आपका NS राजा सुब्रमणि बनेंगे। 30 मई 2026 को ये शपथ लेंगे और अनिल चौहान की जगह
लेंगे। क्या है सीडीएस? सीडीएस क्या होता है? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत की सेना का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता है। यह सरकार को रक्षा और सेना प्रदान करता है। इसका काम है थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच तालमेल बैठाना, संयुक्त सैन्य अभ्यास मजबूत करना, सेना का सुधार और नई रणनीति बनाना और देश की सुरक्षा पर सरकार को सलाह देना। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जुलाई 2025 में सेना का उप प्रमुख पर जो है रिटायर होंगे। ये हाल ही में जो नियुक्ति है वो हम देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट आपको शशि शेखर अनंत आपको बताए थे, FCCI परमाणु ऊर्जा आपको बताए थे मोहंती, डॉक्टर अजीत मोहंती। RBI के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन है। नेस्कॉम के याद रखिए श्रीकांत वेल्लामकन्नी 26-27 के लिए। और बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक और बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद। नीति आयोग के CEO जो है अशोक लाहड़ी बनेंगे। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें राजेश कुमार अग्रवाल। एप्पल के जो CEO हो गए जॉन टेरस याद रखें, टेरनस। और रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास याद रखिए। हॉल के जो CMD हैं वो रवि कुमार है। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार जो नियुक्त हुए याद रखिए हरिवंश नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करके अमेरिका में हुई टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस और अवार्ड 2026 में जो है यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड किसे सम्मानित होगा, सम्मानित किया गया, मतलब हु वाज ऑनर्ड एज द यूनिवर्सिटी इनोवेशन अवार्ड एंड द टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड द अवार्ड 2026। तो याद रखिए ये डॉक्टर शेखर सुमन बोरा। कौन है? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा। डॉक्टर शेखर सुमन बोरा जो है अमेरिका के एक टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस और अवार्ड 2026 यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड मिला। यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया गया जो नई तकनीक बनाकर समाज की मदद करते हैं। डॉक्टर बोरा क्या है? अभी टेक्सास विश्वविद्यालय में रिसर्च साइंटिस्ट है। इससे पहले वो भाभर परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करते थे। ये खास तौर पर ऐसी AI तकनीक बना रहे हैं जिससे किसान की खेती में मदद मिले। डॉक्टर बोरा आसाम के तेजपुर के हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हाल ही में जो है आपका क्या हुआ है। तो याद रखिए अरुंधति राय को मदर मैरी कम्स टू मी के लिए आपको नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कस अवार्ड से सम्मानित किया। याद रखिएगा मदर अरुंधति राय क्या लिखा है? मदर मैरी कम्स टू मी ऑटोग्राफी है ये 2025 में लिखी थी। उसे नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2026 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। और 2024 में वीटली अवार्ड जो है ग्रीन अवार्ड जिसको बोला था वो परवनीश खैन और बरखा सुब्बा याद रखिए दोनों मुस्लिम को मिला है। आंध्र प्रदेश के CM एन चंद्रबाबू नायडू को क्या मिला है? बिजनेस रिफॉर्म्स ऑफ द ईयर। ठीक है। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 को भारत को मिला, जिसको अतनु नाथ को आसाम के फंडामेंटल फिजिक्स का एक याद रखें ब्रेक थ्रू प्राइज। ब्रेक थ्रू प्राइज जो है ऑस्कर ऑफ साइंस बोला जाता है, याद रखें डॉक्टर अतनु नाथ को मिला जो कि आसाम के हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? जे संतोष कुमार को। यूनेस्को और गिलर्मो कानो अवार्ड जो है प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 सूडानी पत्रकार सीडी कैट याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है या गिरलो कानो पुरस्कार बोल सकते हैं, यूनेस्को द्वारा जारी दिया जाता है। सूडानी ये सूडानी पत्रकारी है, याद रखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूडानी सिंडिकेट। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद RK को मिला और सुपर्णा शर्मा को मिला। पुलित्जर पुरस्कार आनंद RK और सुपर्णा। अरुंधति राय को बता दिए हैं। ये देखिए लता दीनानाथ पुरस्कार को कैलाश सत्यार्थी को मिला था। डॉक्टर श्रीनिवास राजू है हैदराबाद के साल 2024-25 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन सम्मानित हुए थे। और मिस इंडिया 2026 का 61वां भुवनेश्वर में हुआ जो कि साध्वी सैल गोवा की बनी। याद रखें मिस इंडिया 2026 61 भुवनेश्वर में हुआ था ये आयोजन, साध्वी सैल गोवा में बनी थी। एन अलीम यूसुफ जो कि केरल के हैं वर्ल्ड वाइड फंड के नेचुरल की तरह नेशनल अवार्ड मिला। याद रखें एन अलीम केरल के हैं वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला। याद रखिएगा सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में दक्षिण एशिया की क्षेत्र विजेता चुना गया। सोमा मंडल को, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड वाइड फंड जो है मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 अनीता चौधरी को दिया। राजस्थान के एक वन अधिकारी हैं, वे राजस्थान के शेरघाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में काम करती थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि लकड़ी के बने पुल सोआम के इंजीनियरिंग तरीकों पर डॉक्यूमेंट्री करने वाले के लिए साझेदारी की गई थी। तो याद रखिए सिक्किम। क्या मामला है? तो देख लीजिए यूनेस्को है और सिक्किम दोनों सरकार सिक्किम सरकार ने मिलकर क्या किया? एक खास तरह का पुराने पुलों का अध्ययन करने के लिए एक रूसोआम, याद रखिए सोम या बैंत की पुल कहा जाता है, ठीक है, अध्ययन करने में, या पुराना पुल का अध्ययन करेगा तो उसी के लिए एक बैत का पुल कहा जाता है। या ये पुल क्या है? कंचनजंगा बायोस्फीयर या कंचनजंगा बायोस्फीयर में पाए जाते हैं और इन लेप्चा समुदाय के लोगों के द्वारा बनाया गया था। लेप्चा लोग जो है जंगल में मिलने वाली चीज़ जैसे बांस, बेंत और लकड़ी से पुल बनाया था। ये पुल बिना आधुनिक मशीन के बनाए जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। यह बनाने के ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मौखिक रूप से सिखाया गया। यूनेस्को क्यों अध्ययन करना चाह रहा है? तो ये इसलिए समझना चाहते हैं कि ये पुल इतने मजबूत कैसे होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ में ये कैसे टिकते हैं। यह इस परंपरा तकनीक के उपयोग आज के समय जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर किया जाता था। देखिएगा कि भारत के मेघालय में प्रसिद्ध लिविंग ब्रिजों हैं, लिविंग रूट ब्रिज, जिन्हें स्थानीय नाम से कियंग जरी और ल्यू जरी कहा जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में नामांकित किया गया। ये पुल रबर के पेड़ों और जड़ों के प्राकृतिक रूप से बनता है।
यूनेस्को देख लेते हैं। यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कि आपका स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है, और अभी आपका जो है डायरेक्टर जनरल खलीद एल नियामी है इजिप्ट के। यूनेस्को जो है भारत का अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा अभी बने हैं। याद रखिएगा अगर हम सिक्किम की बात करें तो याद रखिए सिक्किम ये बहुत छोटा है, और सिक्किम के ऊपर जो है ये ये है आपका सिक्किम, सिक्किम के ऊपर ये भूटान है, ये ऊपर आपका क्या है तिब्बत ऐसे करके है। याद रखिएगा यहाँ आपका सिक्किम है। कैप्टन गैंगटॉक हुआ, सीएम आपका पीएस गोयल है, प्रेम सिंह तमांग ऐसे करके बोल सकते हैं। गवर्नर जो है आपका ओम प्रकाश माथुर है। याद रखिएगा सिक्किम देश का पहला राज्य है जो औपचारिक रूप से विश्राम अवकाश रोजगार योजना शुरू किया। याद रखिएगा सिक्की मारते हैं अगर कोई विश्राम करता है तो सरकारी कर्मचारी जिन्हें निरंतर 5 साल में सेवा पूरी कर ली है वह 365 दिन के लेकर अधिकतम 1080 दिन तक की छुट्टी ले सकता है। नाथुला दर्रा और जेलेपला याद रखिए आपका सिक्किम में है। नारी यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो जेलेपला लेकिन याद रखिएगा। नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना आपका सिक्किम ने लॉन्च किया है। सिक्किम तुंगबुंग 3 तार वाला वाद्य यंत्र आपका सिक्किम है। पुतोंग पाली बांस की बांसुरी ये भी आपका पुतोंग पाली सिक्किम है। लेप्चा वाद्य यंत्र है, लेप्चा लोग बजाता है। पाक्योंग हवाई अड्डा आपका सिक्किम में एकमात्र है जो कि भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। इसका नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेक हवाई अड्डा कर दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 सिक्किम के पाक्योंग जिले में मनाया जाता है। याद रखिएगा पाक्योंग एक हवाई अड्डा भी है, और भारतीय ऑर्किड महोत्सव याद रखिएगा ऑर्किड क्या सिक्किम में मनाया जाता है। भारत के ऑर्किड राज्य किसे कहा जाता है तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि यह भारत का सबसे अधिक ऑर्किड प्रजातियां पाई जाती है। चलिए भारत सेना जो है ऑपरेशन हिम सेतु नामक बड़ा बचाव अभियान सिक्किम में ही चला, और कहाँ उत्तरी सिक्किम में। उत्तरी सिक्किम को लाचेन इलाके और भारी बर्फबारी और भूस्खलन होता है। देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य आपका सिक्किम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया है तो वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम आपका लॉन्च हुआ। याद रखिएगा गैलापागोस महाद्वीप। क्या है गैलापागोस महाद्वीप तो याद रखिए कहाँ पर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि आपका गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर में है, और इक्वाडोर के पास ही है कि फ्लोरियाना द्वीप पर दुनिया का पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू होगा। यह एक स्मार्ट निगरानी प्रणाली है जो द्वीप पर रहने वाले जानवर, पक्षी और पौधों पर नजर रखेगी। पहले जो है याद रखिएगा पहले वैज्ञानिक, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान में याद रखिएगा, विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, लॉन्च किया। पहले वैज्ञानिक को जंगल और पहाड़ में जाकर खुद जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, जिससे बहुत समय और मेहनत लगती थी। अब जो है एआई में वो कैमरे और सेंसर से अपना जानवरों की तस्वीर और उनकी आवाज़ और गतिविधियां रिकॉर्ड करेगी। फायदा क्या है कि लगभग 98% मैनुअल काम कम हो जाएगा, और दुर्लभ जाति प्रकृति की बेहतर सुरक्षा मिलेगी। पर्यावरण में होने वाले बदलाव को तुरंत जानकारी मिल जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने कंप्रेस बायोगैस पॉलिसी 2026 मंजूरी दी। तो याद रखिएगा कंप्रेस बायोगैस आपका महाराष्ट्र ने मंजूरी दी। क्या है भाई कि महाराष्ट्र सरकार जो है कंप्रेस बायोगैस 2026 मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है कि कचरे और फसल के अवशेषों को गैस बनाकर ऊर्जा देना। सीबीजी क्या है, संपीड़ित बायोगैस मतलब कंप्रेस बायोगैस एक साफ और नवीकरणीय ईंधन है। इसे गीले कचरे, गोबर और कृषि अवशेषण जैविक पदार्थ में बनाया जाता है। यह गैस क्या है, वाहन के ईंधन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, बिजली उत्पाद के उपयोग के रूप में। महाराष्ट्र इसकी जरूरत क्यों पड़ा कि राज्य में बहुत अधिक कचरा निकल गया है। 24,500 मीट्रिक टन कचरा फिलहाल है। 2 करोड़ मीट्रिक टन कृषि अन्वेषण है। अगर इन्हें जलाया जाए तो प्रदूषण बढ़ेगा। अब यही कचरा क्या है, ऊर्जा का काम आएगा। नीति के मुख्य बातों क्या है, राज्य में हर जिले में सीबीजी प्लांट लगेगा। गली और सूखा कचरा को अलग रखाया जाएगा। हर प्लांट रोज कम से कम 200 टन कचरा प्रोसेस करेगी। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम पीपीपी मॉडल चलेगा। सरकार जो है इस योजना को 26-27 में 500 करोड़ रुपये दिए हैं। हाल ही में कुछ योजना है याद रखिएगा, जैसे कि पहली वाइन जो है आपका वाइन पर्यटन नीति उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा जब आप दारू पी लेते हैं तो एक रामायण और महाभारत बकने लगते हैं, हे वत्स हे प्राणी। किसी राज्य में भारत की पहली योग नीति जो है आपका योग का उत्तराखंड में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। योग नीति आपका उत्तराखंड में। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला, तो अंधापन याद रखिएगा नियंत्रण, अगर अंधापन का नियंत्रण हो जाएगा तो वो खुद राज करने लगा। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला आपका राजस्थान है। याद रखिएगा देखिए ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक था। एथनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य आपका बिहार था। और ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश था। ड्रग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा वाइन आपका उत्तराखंड है, लेकिन ड्रग हिमाचल प्रदेश है, हेमा को ड्रग दे दिया। समान नागरिक क्षेत्र यूसीसी अपने वाले पहला राज्य आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका गुजरात है। याद रखिए तीसरा जो है आपका अभी कुछ दिन पहले हुआ था यूसीसी लागू करने वाला आपका शायद आसाम है।
खैर छोड़िए, आगे देखते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा मंत्रालय ने खत्म कर दिया। अब 5वीं और 8वीं क्लास में एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। केंद्र कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मंजूरी दी। यह राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की नीति जगह। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2025 का जो खेल नीति आया है वो किसको रिप्लेस किया है, तो 2001 को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य आपका डीप, याद रखें, तमिलनाडु। तूमिल और डीप मिलेंगे। केंद्र गृह मंत्री द्वारा जारी भारत का पहला व्यापक आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है, प्रहार। और भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति जो है मंजूरी दे दी कौन, आपका केरल। याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाला, उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, जैसे ये महाराष्ट्र की अगर मैप देखें तो ये आपका बहुत बड़ा, ये आपका महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, इस तरह से आपका यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश होगा, इस तरह से यहाँ पे आपका जो भी है देख लीजिए। आपका पुणे यहाँ पर है, अहमदनगर यहाँ पे, नासिक यहाँ पे, थाने यहाँ पे, मुंबई आपका ये देखिए सबसे किनारा है, और रायगढ़ यहाँ पे। सीएम आपका कैपिटल आपका मुंबई है, सीएम आपका देवेंद्र एफ है, डीसीएम जो है याद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, और सुनेत्रा पवार, याद रखिए पहली महिला आपका डिप्टी सीएम बनी है। गवर्नर आपका जिष्णु देव वर्मा। एलिफेंटा केव्स यहीं पर है, कहाँ, धारपुरी में। अजंता और एलोरा केव्स महाराष्ट्र के, याद रखिएगा। तारापुर न्यूक्लियर पावर लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट भी है, भारत का सबसे मतलब पुराना भी है। कॉमर्शियल, अगर कॉमर्शियल ऑपरेशन की बात करें तो सब दुनिया का एक पहला कॉमर्शियल ऑपरेशन है। जवाहरलाल नेहरू जो है मुंबई एयरपोर्ट आपका मुंबई में, ये एसबीआई क्लर्क 2016 में पूछा है। याद रखिए, लोकसभा 48 है, राज्यसभा 19 है, विधानसभा 288 है, और विधान परिषद आपका 78 है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि भारत की पहली म्यूजिक रोड जो है आपका उद्घाटन मुंबई के कोस्टल रोड में हुआ था, जिसको नरीमन पॉइंट या वर्ली और नॉर्थबाउंड पर किया गया। पहले बिम्स्टेक युवा जो है आपका, याद रखिएगा, एक सेकंड, याद रखिए, पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम आपका इंडिया और महाराष्ट्र मुंबई पुणे में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया, ये आपका पुराना है। गांव टेक 2026 एक प्रकार का गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन प्रदान किया पुणे के कृषि विश्वविद्यालय में। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, मेरा गांव स्वस्थ गांव नाम का एक अभियान शुरू किया। और मुंबई में भारत की पहली स्वचालित पॉड टैक्सी ऑटोमेटिक रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम ARTS परियोजना और शिलान्यास किया कुर्ला के बीके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सिटी में। याद रखिए, मेंटेनेंस कमांडो कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 इंडियन एयरफोर्स आपका कहाँ, नागपुर में बनेगा। मेंटेनेंस कमांड्स कॉन्क्लेव 2026 कहाँ होगा, याद रखिएगा, IF नागपुर में। अडानी पोर्ट जो है भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजीज है, सरन बंदरगाह है। पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी एक ऐसा सुरक्षित बंदरगाह होता है जहां मुसीबत में फंसा जहाज जाकर वहां रुक जाता है। पोर्ट ऑफ रिफ्यूजीज का कहाँ बनाए गए हैं, तो याद रखिए दीघा पोर्ट आपका यहाँ पे दिघी पोर्ट आपका पश्चिम तट में, अरब सागर और फारस की खाड़ी वाले मार्ग में। और गोपाल पोर्ट आपका याद रखिएगा उड़ीसा में ही। आप पूछ सकता है कि ये दिघी DIGHI दिघी पोर्ट मुंबई और गोपाल पोर्ट याद रखिए उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी और मलक्का जनरल मुख की ओर से आने वाले जहाज इस पर चल लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिएगा, आप इसको दोबारा इसको पढ़ लेंगे।